सर्वप्रथम पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले विश्व गुरु भगवान गौतम बुद्ध, इसके बाद शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फुले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, और इस देश में अंधों को आंख देने वाले, बहरों को कान देने वाले, गूंगों को जबान देने वाले, कस्तूरबा को सिंदूर दान देने वाले और भारत को महान संविधान देने वाले बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज धम्म दीक्षा सम्राट अशोक विजयदशमी व बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ये बांदा की धरती पर राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे संघमित्रा बुद्ध विहार के प्रबंधक आदरणीय आरपी चौधरी जी, इस कार्यक्रम में लखनऊ से चल करके आए शेरे भारत पूर्व कैबिनेट मंत्री विधान परिषद सदस्य आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इस कार्यक्रम में उद्घाटक आदरणीय डीके वर्मा जी, इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय मान सिंह पटेल जी, इसके अलावा इस कार्यक्रम में बहुत ही ओजस्वी वक्ता विचारक चिंतक आदरणीय राम सजीवन निर्मल जी, आदरणीय सुखराम सनेही जी, दीपेंद्र भारती जी, आदरणीय दशरथ महाविद्यालय के प्रबंधक गया प्रसाद कुशवाहा जी, राम निवास एडवोकेट जी, राम नारायण प्रजापति जी, मोहित पाल जी, रामकिशोर विश्वकर्मा जी, अनिल कुमार कौल जी, जो जिला पंचायत सदस्य है बड़गढ़ चित्रकूट से आए हैं, इसमें हमारे झांसी से आदरणीय पूर्व विधायक सतीश जतारिया जी आए हैं और उनके बेटी बहन मनीला सिंगरौली जी, शालिनी पटेल जी, पहाड़ी पालेश्वरनाथ इंटर कॉलेज पहाड़ी के प्रवक्ता आदरणीय आलोक बौद्ध जी, आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, आदरणीय पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल जी, आदरणीय रामपाल प्रजापति जी, आदरणीय नरेनी के चेयरमैन हरिश्चंद्र सोनकर जी, बहुत से साथी मंच पर बैठे हैं। मुझे लगता है नाम लेने में बहुत समय लग जाएगा और सभी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और इसके मंच के सामने बैठे, बगल में बैठे सभी मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मैं क्रांतिकाली जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। सम्मानित साथियों, बौद्ध महोत्सव और वो भी राष्ट्रीय, और जितनी व्यवस्था बैठने की गई वो भी पूरी नहीं हुई, और संयोजक कैलाश बौद्ध, संरक्षक मान सिंह पटेल है और मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जिनको आज पूरा देश जानता है। इसके बाद भी कुर्सियां नहीं भर पाई। क्या कारण है? क्या कारण है कि बांदा के कोने कोने में लगभग 300 गांव में हम लोगों ने जनसंपर्क और जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं की। बांदा जिले का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां होर्डिंगों से पटा न हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारे कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र न गया हो। फिर क्या कारण है कि हम लोगों को भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो पाए? कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, एक ही कारण है केवल, और वो कारण है केवल और केवल पाखंड का। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। हमारे लोग बुद्ध से जुड़ना नहीं चाहते हैं, हमारे लोग महापुरुषों के विचारधारा से जुड़ना नहीं चाहते हैं। वो आज भी उनके घरों में उनके महिलाएं व्रत रखे हैं, कलश रखे हैं और वो 9 दिन का उपवास करके वहां पूजा में व्यस्त है।
पाखंड से निकलना नहीं चाहते हैं। इसी कारण से लोग बड़ी मशक्कत के बाद भी बड़ी संख्या में नहीं निकल पाए। मैं माननीय मुख्य अतिथि है माननीय मौर्य जी, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मैं आपके सामने भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो पाया, पर एक विश्वास बांदा की धरती से दिलाऊंगा, एक विश्वास बांदा की धरती से दिलाऊंगा कि आप जब भी आह्वान करेंगे, सामाजिक परिवर्तन के काम के लिए जब भी आह्वान करेंगे, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने लोग मैं लखनऊ लेके आऊंगा आपके काम को। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये कोई ऐरा गैरा लोग नहीं है, ये इस देश को बदलाव करने वाले लोग हैं, इस देश में सामाजिक परिवर्तन का काम करने वाले लोग हैं, जो देवी जी के पंडालों में नहीं गए, जो देवी जी के पंडालों में नहीं गए, बल्कि भगवान बुद्ध के विचारों को सुनने के लिए इतनी बड़ी गर्मी में धूप में बैठे हैं। हमने खाने की व्यवस्था भी नहीं की, हम भोजन की व्यवस्था नहीं दे पाए। बहुत से साथी जब हमने प्रोग्राम लगाया, प्रोग्राम का डेट फिक्स की, तो बांदा के ही लोगों ने कहा कि बांदा के लोग साथ सहयोग नहीं देते हैं, आप चित्रकूट में कार्यक्रम सफल कर ले जाते हो और बांदा के कार्यक्रम मत करिए, कार्यक्रम फेल हो जाए। बहुत से लोगों ने हमारा मनोबल तोड़ा, तो मुझे भी हताशा हुई, निराशा हुई। मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि 2019 में मैंने इसी जगह पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और लोग आए थे। मैंने कोशिश की, ये आजादी के 75 साल में बांदा की धरती पर पहला बौद्ध महोत्सव हो रहा है, इससे पहले कोई बौद्ध महोत्सव नहीं हुए। तो पहला कार्यक्रम है हमारा, और पहले कार्यक्रम में भी हमारी संख्या कम नहीं है। जो आए हुए लोग हैं वो क्रीम लोग हैं, मजबूत लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं। हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हम किराए की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। हमने एक आदमी को भी गाड़ी का किराया नहीं दिया है, केवल सोशल मीडिया और जनसंपर्क से ये बुलाए हुए लोग हैं, अर्थात भगवान बुद्ध और आपको चाहने वाले लोग हैं, आपके फॉलोअर हैं, आपको अनुयायी हैं। मैं चूंकि बहुत से विशिष्ट वक्ता और बहुत सीनियर नेतागण बैठे हैं, मैं उनके सामने बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, बहुत छोटा सा। मैं कुछ बातें जरूर जो मेरे अंदर मेरे जेहन में है, उनका सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है, मैं वो सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। अभी हमने चित्रकूट में राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव लगाया था, 12 फरवरी डेट सुनिश्चित की गई थी, बहुत जोर शोर से तैयारी थी, बहुत उत्साह था, लेकिन शासन प्रशासन ने उसकी परमिशन नहीं दी, परमिशन खारिज कर दी। अब बहुत प्रयास के बाद 26 फरवरी को आयोजन हुआ, तो प्रशासन ने मुझे घेर में ले लिया और कहा, क्योंकि उस कार्यक्रम में भी चीफ गेस्ट माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, तो साफ साफ कहा एसडीएम ने कि अगर आप मौर्य जी को बुलाओगे तो हम परमिशन फिर से खारिज कर देंगे, आपको बंद कर देंगे, उठा के बंद कर देंगे। तो माननीय मौर्य जी से मैंने बात की फोन में, तो माननीय जी ने कहा कि अगर मेरे न आने से अगर कार्यक्रम हो रहा है तो होने दीजिए, मैं लखनऊ में बैठ के संदेश दूंगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मैं चित्रकूट की धरती पर अपने नेता को, अपने महानायक को बुलाने में असमर्थ रहा। तो मैंने उसे दिन संकल्प लिया कि चित्रकूट में तो नहीं बुलाया हूं, पर बांदा का जो सेंटर है, बांदा का जो हृदय है, मनवादियों की छाती है, उस छाती पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बुला के सभा कराऊंगा। 4 महीने गया हूं, गांव गांव घूमा हूं, और मैंने कहा है, क्योंकि आप लोग टीवी में देखते हो, आप लोग मोबाइलों में देखते हो, कौनो कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या सर काट ले 10 करोड़ दे, कौनो कहा था जूता मार दे 1 लाख दे हूं। एक से जगत गुरु, मैं मौर्य जी से माननीय पूछना चाहता हूं कि ये जगत गुरु की डिग्री कहां से मिलती है? ये कहां से मिलती है डिग्री भाई? जगत गुरु का मतलब है विश्व का गुरु, और भारत में हिंदुत्व को मानने वाले केवल भारत में है। ये पूरे विश्व के गुरु कहां से हो जाते हैं? और फिर जगत गुरु के बाद श्री श्री 1008 श्री, फिर इसके बाद परमहंस, मतलब कितनी उपाधि लगाओगे भाई? हमारे लोग 8 श्री नहीं लगाते हैं,
तुम 1008 सीढ़ी जबरदस्ती अपने से लगाते हो। असल में वो सीढ़ी 1008 सीढ़ी नहीं, वो सीढ़ी 420 सीढ़ी है। वो दगाबाज है। और ये पैसा, ये चर्बी इनको चढ़ती कहां से है? इतनी चर्बी चढ़ती कहां से है कि हमारे महानायक का तुम सर काटोगे और हम तुम्हारी पूजा करेंगे, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी दर्शन करेंगे। मैंने चैलेंज दिया था बांदा में कि कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे। 200-250 मेरे कार्यकर्ता बहुत धार्मिक लगे हैं, कोई उंगली तो करके दिखाए, उसकी उंगली उसके पिछवाड़े में घुसेड़ दी जाएगी। गुंडाई के साथ राजनीति होगी। हम धार्मिक परिवर्तन नहीं करते हैं और इस देश में रहने वाले हैं। इस देश हमारे महापुरुषों का है, ये देश बुद्ध का है और इस देश में जो कुछ भी है सम्राट अशोक का है। ये मारवासियों का देश है। और सम्राट अशोक ने जो तलवार पहले चलाई थी, वो जो युद्ध कलिंग युद्ध हुआ था और बाद में बुद्ध के शरण में आने के बाद वो तलवार को रख दी, तो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, जो आज भी बहुत से स्तूप सुरक्षित हैं। तो निश्चित रूप से वो तलवारों को तो सुरक्षित रखी होगी, वो तलवार भी कहीं सुरक्षित रखी होगी। कोई हमारे नेता को उंगली दिखाएगा तो वो तलवार भी खोजी जाएगी। ये लोग तो प्लास्टिक की तलवार दिखाते हैं। क्या आप अपने नेता की सुरक्षा करने पर समर्थ रखते हैं? क्या आप अपने नेता को विश्वास आप दिला सकते हैं? बांदा की इस छाती की धरती पर, बांदा की इस धरती पर हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, विश्वास दिलाइए कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई बुरी आंख दिखाएगा तो हम बांदा से उनकी सुरक्षा पर और इस आंदोलन को मजबूत कमजोर नहीं होने देंगे। और एक विश्वास और दिलाइए, एक विश्वास और दिलाइए हमको कि अगर ये बौद्ध महोत्सव दोबारा बांदा में हुआ या बगल के जिलों में हुआ, फतेहपुर चित्रकूट में हुआ, जहां भी आह्वान करेंगे आप लोग भारी दम सब के साथ पहुंचेंगे। तैयार हैं आप लोग? ये सामाजिक परिवर्तन का कारवा है साथियों। बहुत मेहनत लगती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। हमारा कोई फाइनेंसर नहीं है, हमारा कोई लाट साहेब नहीं है, हम किसी के इशारे पे नहीं चलते हैं। हम सामाजिक परिवर्तन के जो महानायक हैं उनके विचारों का समर्थन करते हैं, उनके कारवा बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लगाते हैं। इसलिए साथ दीजिए, साथ दीजिए। लड़ाई अब चरम पर आ गई है, लड़ाई अब चरम पर आ गई है। उसको लड़ा जाएगा, जो होगा तो वो देखा जाएगा। साथ देंगे कि नहीं देंगे? साथ दीजिए। और क्योंकि ये कार्यक्रम बौद्धिक कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम एक संगठन के नेतृत्व में सभी सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे से हुआ था। बहुत से हमारे राजनीतिक सामाजिक धार्मिक नेता बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। मैं बहुत लोगों को पहचानता हूँ, यहाँ तो मैं अधिकतम लोगों को पहचानता हूँ। मैक्सिमम वक्ता है, मैक्सिमम विशिष्ट अतिथि हैं। मंच में अच्छे से अच्छी मूर्तियां बैठी हुई हैं। समय का अभाव होता है, ज्यादा समय नहीं होता है, इसलिए सबको बुलाना पॉसिबल नहीं है, सबको बुलाना पॉसिबल नहीं है। पर हम लोग सबको सम्मान करने के लिए कुछ व्यवस्था कराए हैं, इसलिए सबका सम्मान करेंगे। किसी को बुला न पाए, किसी का नाम न ले पाए तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं और इतना कहता हूं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इस कार्यक्रम, हाँ एक चीज हमारे भैया बताएं कि वो मैं भूल कह रहा हूँ कि मूड काटने वाले का पैसा कहाँ से आया था, तो मैं थोड़ी सी बता दूं। गांव वाली भाषा तो समझा था ना। हमारे चित्रकूट में माननीय मौर्य जी बगल में कामता नाथ है चित्रकूट में, खैर मैंने उसका नाम बदल के कमाता नाथ रख दिया है। कामता नाथ है, हर महीना अमावस्या होती है, हर अमावस्या में लोग पैदल जाते हैं और अखबार से एक रिपोर्ट निकलती है कि 50 लाख लोगों ने कामता नाथ के दर्शन किए और मंदाकिनी में डुबकी लगा के सीधे स्वर्ग की तैयारी कर ली। बाद में एक्सीडेंट भी हो जाता है। अच्छा ये बताओ, साल अगर महीने में 50 लोग जाते हैं दर्शन करने, तो एक रूटीन डेली का बना रहता है, ये कंटिन्यू डेली का रूटीन बना रहता है। सरकारी आंकड़ा है कि 10 करोड़ लोग साल भर में दर्शन करने जाते हैं। तो 10 करोड़ लोग जाते हैं तो क्या पैसा नहीं चढ़ाते होंगे? क्या बताइए, पैसा चढ़ाते होंगे कि नहीं चढ़ाते होंगे?
वहाँ होटल में खाना खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे, पूजा सामग्री नारियल अगरबत्ती चढ़ाते होंगे कि नहीं चढ़ाते होंगे। अब मुझे इस बार जाइएगा तो देख के आइएगा कि कामतानाथ की खीसा जेब है कि नहीं, वो पैसा जाता कहाँ है। और लड्डू चढ़ाते हैं तो कामतानाथ खाते हैं कि नहीं खाते हैं, मुंह देखिएगा कभी छुआ के खाते कि नहीं खाते हैं। वो उनके न जेब है न वो खाते हैं, असल में वो पैसा जाता है। वहाँ 5000 मंदिर में पुजारी बैठे हैं, पूरे मेला में 5000 पुजारी बैठे हैं जिनकी नियुक्ति आरएसएस करता है, जिनकी नियुक्ति आरएसएस करता है। और आप आकलन करो, अगर एक व्यक्ति 1000 रुपया भी खर्चा करता है तो 10 करोड़ लोग 1000 में गुणा कर दीजिए, ये 10,000 करोड़ साल भर में पहुंच जाता है बिना कोई मेहनत के। 10,000 करोड़ की कमाई चित्रकूट में कामतानाथ कमा के देते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है, आधा पैसा आरएसएस के पास जाता है, आधा वहाँ के पंडे पुजारी ले जाते हैं, आधा पैसा वहाँ के लोकल भाजपा के नेता ले जाते हैं, और आधे पैसा जो बचता है वो अपने लड़कों को आईएएस पीसीएस इंजीनियरिंग एमबीबीएस बनाते हैं और आपके लिए दे देते हैं घंटा के लिए बचाओ। ये असल बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये व्यापार है। देवी देवता के नाम पे हमारे लोगों को ठगा जाता है। आपकी गरीबी के कारण केवल 2 हैं, देवी देवता छोड़ दीजिए और नशा त्याग दीजिए, आपकी तरक्की कर पाएंगे। हमें माननीय मुख्य अतिथि जी को समय देना है। और ये चर्बी उनकी वही पैसा से बढ़ जाती है, जो कहते हैं ना 10 करोड़ इनाम देते हैं। जब आप पैसा मंदिरों में चढ़ाते हो तो उनकी चर्बी बढ़ती है, तोंद बढ़ती है। आप पैसा चढ़ाना बंद कर दो, इनकी चर्बी कम हो जाएगी। इसलिए भगवान बुद्ध की शरण में आना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही बस आओ, मैं तो ब्राह्मणों को भी कहता हूँ कि भैया बुद्ध की शरण में तुम भी आओ। असल में पाखंड में तुम ही फंसे हो। तुम्हारी घरवाली सबसे ज्यादा व्रत रहती है, पूजा करती है, 4 बजे से घंटे हिलाती है, तो तुम भी तो बुद्ध के शरण में। बुद्ध का मतलब है बुद्धि, बुद्ध का मतलब है ज्ञान। भगवान बुद्ध ने का ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ गौतम था। भगवान बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि सिद्धार्थ गौतम शरणम गच्छामि, उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्धि की शरण में आओ। मैं इतनी सी बात कहते हुए आप सब लोगों ने मेरी बात को सुनी और मेरे आह्वान पर सभी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए सभी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए सभी को नमो बुद्धाय।